हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आओ पढ़ो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। ओके डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इजी टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8th, okay, which name is factorization. Okay, let's come and watch this video. First of all, you have to understand what is factorization. What is the mean by factorization? As name itself says that factor मतलब टुकड़ा, कोई भी नंबर का टुकड़ा। फॉर एग्जाम्पल द डेफिनेशन क्या होती है फैक्टराइजेशन है, टू और मोर नंबर्स, दो से ज्यादा नंबर दैट आर मल्टीप्लाइड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड फैक्टर। ओके, यानी कि दो नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वो दोनों नंबर क्या है, फैक्टर है। और ये पूरी जो प्रोसेस होती है मल्टीप्लाइंग की, दैट्स कॉल्ड फैक्टराइजेशन। और जो रिजल्ट आता है वो होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है सॉल्यूशन या फिर उसका आंसर। तो उसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं व्हाट इज फैक्टराइजेशन। पूरा उसका A to Z का सर्कल समझाते हैं। इसमें तीन चीज होती है, प्रोडक्ट, फैक्टर और इन दोनों का फैक्टराइजेशन। अब आपके सामने मानो 15 एक नंबर है। अब 15 के आप फैक्टर करते हो तो क्या निकल के आता है, 3 and 5 ओनली। वन सबका कॉमन होता है, बट यू कैन राइट 3 and 5। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इनके और ज्यादा कोई फैक्टर हो ही नहीं सकते। सो दीज आर द फाइनल फैक्टर्स ऑफ 15। 15 is your number and 3 and comma 5 both are your factors, and if you multiply both these, that process is called factorization. Okay, and इसका जो आंसर आ रहा है that is your product. Okay, simply ये क्लियर हो गया। अब इसमें ज्यादा कुछ टॉपिक का कुछ भी ऐसे कॉन्सेप्ट वगैरह इतने लंबे चौड़े है नहीं, इसको बस यहीं तक खत्म होता है। उसके बाद जितने ज्यादा एग्जांपल्स आप अपनी बुक से करोगे, मैं आपको करूंगा, आपका चैप्टर इजीली कवर हो जाएगा। बट उसमें आपको कुछ एल्जेब्रिक टर्म्स को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ देखो आप, ये आपका एक क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल। अब इनका आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ये आपका इसको प्रोडक्ट में फाइंड करना है, यानी कि ये A फर्स्ट ऑफ ऑल इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर A फिर C से मल्टीप्लाई होगा। इट मींस A मल्टीप्लाई बाय B प्लस A मल्टीप्लाई बाय C। तो फाइनली यू विल गेट AB प्लस AC। ओके, अब इसी का आपको फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। तो इसमें क्या निकल के आ जाएगा, फैक्टराइजेशन अब इसमें क्या, इन दोनों यू कैन सी, इन दोनों में A कॉमन आ रहा, तो A को बाहर ले लिया और अंदर क्या बचा, फाइनली वापस B अपॉन C। टेक अ लुक एट दिस एग्जांपल्स व्हिच आई एम सॉल्विंग राइट नाउ। सो लुक एट दिस। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट 3x minus 12, you have to find the factorization of this question. Okay, so you can see 3x is equals to 3 multiplied by x and 12। अब 12 की टेबल में 3 की टेबल में 12 का बात है, तो दैट इज 4 टाइम्स। तो इसका मतलब ऐसा 3 यहाँ पर आ रहा है, तो इसमें से 3 अगर कॉमन निकल सकता है तो आप ट्राई कर लो यहाँ पर। तो 3 into x and 12 can be, you can write in the form of 3 multiplied by 4। ओके, तो यहाँ पर भी 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 3 कॉमन आ रहा है, तो इस 3 को बाहर ले लो आप। तो अंदर क्या बचेगा, ओनली x, और इस प्लेस में क्या बचेगा, -4। सो दैट इज योर आंसर। ओके, इसको वापस अब प्रोडक्ट में प्रोडक्ट करो इनका, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय x यू विल गेट 3x and 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू -12। ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 7 है, तो इसमें भी 7 होना चाहिए कॉमन, सामने से लग रहा है, क्योंकि इतना तो आपको अंदाजा लगना चाहिए कि हाँ ये 7 है तो इसमें भी 7 हो सकता है। तो एक बार ट्राई करके देख सकते हो। तो 7 multiplied by 2 is equals to 14. So you can write 7 into x plus 14 is equals to 7 into 2. You can see 7 यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। यहाँ पे ये दो जो प्लेसेस हैं, इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना। तो 7 यहाँ से कॉमन आ गया, तो अंदर x बचा, यहाँ पर कितना बचा, 2। सो ये आपका आंसर है, क्योंकि इसको आगे और फैक्टराइज कर भी दे सकते हैं। ये थर्ड एग्जाम्पल देखो, इसके अंदर भी आप देखो कि 8 और ये 24। तो 24 8 की टेबल में 3 टाइम्स आता है, तो यू कैन सी देयर 8 into 3 into c। तो यहाँ पर 8 कॉमन आ रहा है, और आप देख रहे हो कि इसके अंदर c, और इसमें 2 बार c है, और यहाँ पर सिंगल टाइम c, तो इसमें से एक बार c भी कॉमन आ रहा है। तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 8 बाहर निकल गया, अंदर c 2 टाइम्स c, यानी c into c, एक c बाहर है, एक अंदर रहेगा। फिर यहाँ पर 8 3 टाइम 24 होता है, और c कहां आ जाएगा, 8c into 3 is equals to 24c। so that is your answer, ये आपका सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखो कि 10 और 12, इन दोनों का अगर आप फैक्टराइज फाइंड करते हो, यानी कि इन 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 into 5 मिनिमम,
और इसमें क्या होता है 12 का 2 इंटू 6। ओके, तो इसका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय q। ओके, ये ब्रैकेट को मैं इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिख सकता हूं। तो यहां पर दूसरे वाले में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 एंड मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर मींस p इंटू p एंड देन q। अब इस पूरे सॉल्यूशन में आप देखो कि इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो यू कैन राइट 2 एज ए कॉमन। फिर इसके अंदर और कॉमन क्या आ रहा है, 1 टाइम p कॉमन आ रहा है, 1 टाइम p भी कॉमन आ रहा है, तो यू कैन टेक p एज एन अगेन कॉमन। अब यहाँ पे q भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी एक बार q कॉमन आ रहा है, तो ये मैंने टिक कर दिया, तो यहाँ पर q भी कॉमन आ रहा है। अब ओवरऑल देखा जाए तो इसके अंदर कॉमन क्या बच रहा है, जो टिक नहीं किया मैंने, इसका मतलब 5 इसके अंदर कॉमन बच रहा है। ओके, अब माइनस का सिंबल है साइन यहाँ लगाने के बाद में इसमें क्या कॉमन बच रहा है, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन या डैश नहीं किया है, तो इसमें बच रहा है कि एक तो 6 और दूसरा बढ़ता है p, तो इट मीन 6p इज माय फैक्टर। तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया। तो अभी तक हमने जो 2 डिजिट्स के थे, यानी जो 2 टर्म में जो फैक्टराइजेशन फाइंड करते वो हमने की। अब हम देखें 3 टर्म्स का, यानी 3 टर्म्स का फैक्टराइजेशन कैसे होता है। इसमें भी प्रोसेस लगेगा, पहले हम देखते इन दोनों में कॉमन जो नंबर है वो बांट लेते थे, ठीक है। अब हम देखेंगे इन तीनों में ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो इन तीनों में कॉमन आ रहा है, उसको हम बांट लेंगे। तो आप इन सबके फैक्टर्स, आप मिनिमम फैक्टर्स जो हो सकते हैं, यानी कि 12 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, मिनिमम 2 टाइम्स 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इक्वल्स टू 12। अब ये a क्यूब है, a क्यूब मींस a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a। ओके, वैसे ही 15 के फैक्टर में क्या हो जाएंगे, इसको ब्रैकेट में आप जरूर लिखना। 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 5 और a स्क्वायर का हो जाएगा a इंटू a। क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। 7 और a का फैक्टर जो निकल के आता है वो होता है 7 मल्टीप्लाई बाय a। गुड। अब इन तीनों में आपको सिंपल सही देखना है कि तीनों में कॉमन कौन आ रहा है। तो यू कैन सी सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जिसके फैक्टर सबसे कम है उस पे जाओ, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा और इजी भी रहेगा तुम्हारे फाइंड आउट करना। तो 7 देखो, 7 किसी भी नंबर में नहीं आ रहा, इट मींस नहीं होगा। उसके अलावा a है। अब a अकेला ऐसा नंबर है जो इन तीनों में आ रहा है। कौन सा आ रहा है उसके नीचे में डैश कर देता हूं। इसका मतलब ये चीज आप जो डैश कर रहे हो उसको आपको बाहर लिखना है। ओके, एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ। ये ब्रैकेट आपने बनाया, यानी कि ये पूरा ब्रैकेट है, इसके बाहर इन तीनों में से जो चीज कॉमन निकल के आई है वो कैसे होगी, इस तरीके से पता लगानी है आपको। अब ये कॉमन बाहर आ गया a, इसके अलावा जो भी नंबर बचे हैं वो आपके कॉमन है, मतलब इसके रिमेनिंग नंबर्स हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट में जो रिमेनिंग जो है टर्म्स की वैल्यू है वो हम देखते हैं यहाँ पर 2 टाइम 4 4 3 टाइम 12 एंड 12 इंटू a। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 12 a स्क्वायर। इसका हो जाएगा कितना, माइनस 3 इंटू 5, a तो बाहर चला गया, तो 3 इंटू 5 15 इंटू a, तो 15 हो गया। उसके बाद में इसमें 7a था तो a बाहर चला गया, तो अब इसका आंसर कितना हो गया, -7। तो ये इसका फैक्टराइजेशन है। क्लियर है? अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देखो आप, 15 यहाँ पे 20 और यहाँ पे 35। इसमें भी यही करना है। अगर आपको ये फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो, इस तरीके से, ताकि आपको कोई तरीके वैल्यू गलत नहीं मिले। तो 15 का फैक्टर नॉर्मली क्या होता है, 3 इंटू 5 होता है मिनिमम। ओके, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू वाई, जेड क्यूब इक्वल टू जेड इंटू जेड माइनस 20 का। अब 20 का मैं फाइंड आउट करता हूं, जैसे कि हो सकता है इसमें मेरी गलती हो जाए, तो लेकिन आपको इस तरीके से करोगे तो कभी गलती नहीं आएगी। मिनिमम 2 से स्टार्ट करना है, तो 2 10 टाइम 20, 2 5 टाइम 10 और 5 1 टाइम 5। ओके, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं, 2 2 5। तो 20 मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और y क्यूब मींस इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y और z पर रेज़ टू द पावर 4, तो z मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z। ओके, क्लियर? अब यहां पर थर्ड जो है 35 y स्क्वायर और z स्क्वायर। 35 के फैक्टर 5 और 7, क्योंकि 5 और 7 इनके अलावा उसका कोई फैक्टर हो नहीं सकते। भले ही आप यहां पे भी करके देख लो 35 के फैक्टर, तो मिनिमम 5 7 टाइम 35 एंड 7 1 टाइम 7, सो दैट इज योर फैक्टर्स ऑफ 35। तो 35 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 5 एंड ओनली 7। ओके, तो यहां पर मैं इसका 35 का फैक्टर यहां पे लिख देता हूं,
5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z इंटू z। नाउ अब आप सबको क्या करना है, इन 1 2 और 3 इनमें से जो जो नंबर कॉमन है वो आपको एक बड़े से ब्रैकेट को बनाना है और उसके बाहर लिखना है। ठीक है, तो अब यहां देखो आप, सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है हम चेक करते हैं, जैसे कि इसमें y एक बार है तो y को लिख दिया, इसमें y है, इसमें भी y है और इसमें भी y है, इट मींस y तो कॉमन हो गया होगा। अब y कितनी बार है, इसमें 2 बार है, इसमें भी 2 बार है और यहां पर भी 2 बार है। इट मींस सबसे कम सबसे ज्यादा कितनी बार आ रहा है y। अब यह देखो कि y आपको 2 बार मिल रहा है, इसमें 3 बार है और इसमें 2 बार है, तो मैक्सिमम सब में से इक्वली हम कितनी बार y को पिक कर सकते हैं, तो इसमें 2 बार ले सकते हैं, इसमें भी 2 बार ले सकते हैं, इसमें भी 2 बार, मतलब इक्वली सब में से लेना है। अगर यहाँ पर भी 3 बार है y, यहाँ पर भी 3 बार है, यहाँ पर भी 3 बार है, तो आपको 3 बार y की पावर 3 टाइम्स लेनी है। लेकिन यहाँ पर y 2 टाइम्स है, यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो आपको 2 टाइम्स लेनी है, रिमेनिंग वाला उसमें बच जाएगा, तो y रेज टू द पावर 2। अब इसमें z भी है, इसमें भी z है, इसमें भी z है, यहाँ पर z 2 टाइम्स है, यहाँ पर है 4 टाइम्स है, यहाँ पर 3 टाइम्स है, बट मिनिमम 2 टाइम्स ही है, तो हमें 2 टाइम्स ही लेनी पड़ेगी, तो z रेज टू द पावर 2। क्लियर है। अब यहाँ पर 3 है और कहीं पे भी 3 नहीं है, इसका मतलब 3 कॉमन नहीं आ सकता। फिर 5 है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, दैट मीन्स आपका जो जो कॉमन आ रहा है उसको मैं एक बार अंडरलाइन भी करता हूँ, 5 कॉमन आ रहा है, दैट्स वाई, ताकि आपको इजीली पता लग जाए। फिर y कितनी 2 टाइम्स कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 टाइम्स है, इसमें भी 2 टाइम्स है और इसमें भी 2 टाइम्स, z भी 2 टाइम्स है, तो z को मैंने 2 टाइम्स यहाँ पर क्लिक कर दिया। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 कॉमन आ चुका है। अब इसके अलावा जो भी चीज डैश के अलावा पड़ी वो आपको इसके अंदर लिखनी है, मतलब इसमें से यहाँ पर क्या चीज आएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय z ओनली, तो 3z इज द रिमेनिंग वैल्यू इन दिस टर्म, 3 इंटू z ओनली, क्योंकि डैश वाली साइड टर्म्स हमारी बाहर आ चुकी है। इसमें कॉमन क्या बच रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय y, देन z मल्टीप्लाई बाय z, तो इसमें माइनस का साइन लगाना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 एंड y मल्टीप्लाई बाय y, देन z मल्टीप्लाई बाय z, तो z मल्टीप्लाई बाय z इज इक्वल्स टू z स्क्वायर। अब यहां पर देखो इसमें क्या रिमेनिंग वैल्यूज बची है, 7 के अलावा और कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या बचेगा, +7 इज योर आंसर। तो यही तो आपका फैक्टराइजेशन है इसके अंदर। आई होप ये आपको समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने टाइप 1 देखा और अभी टाइप 2 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस में क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें आप देखो कि सीधा सीधा ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। कॉमन का मतलब कहते हैं क्या ये फर्स्ट पार्ट है या सेकंड पार्ट है, यहां से यहां तक इन दोनों पार्ट्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है। चाहे हो सकता है वो क्लियरली आपको दिख जाए, हो सकता है आपको उसके फैक्टर करने के बाद में वो फैक्टर्स आपके कॉमन दिखने लगे। तो इसमें सिंपली देख सकता हूँ z-1 इस पार्ट में और z-1 इस पार्ट में कॉमन है। इसमें 2 है बट इसमें 2 नहीं और, तो कुल मिला के देखा जाए तो इसमें से z एक ब्रैकेट बनेगा, z-1 बाहर आ गया, इसमें से भी आ गया तो पीछे क्या बचा z, इसमें से भी z-1 बाहर आ गया तो अंदर ये इस तरफ क्या बचा फिर से +2, दैट इज योर आंसर। ओके, अब इसमें भी देखो सिंपल सा ये का ये कॉन्सेप्ट इसमें सिर्फ क्या है कि यहाँ पर y+5 है, यहाँ पर y+5 है और ये -3 और ये 2y है, तो इन दोनों का तो कुछ कॉमन है नहीं, बट ये दोनों चीजें कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। तो इट मींस एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाए, कॉमन चीजें बाहर लिखी जाती है कि y+5 और इस पार्ट में, इस पूरे पार्ट में आपका जो रिमेनिंग वैल्यू है वो है 2y और इस पार्ट में जो रिमेनिंग वैल्यू है वो है -3। ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर देखो कि x+11 और इसमें भी x+11 है, तो इसमें इन दोनों में आपका कॉमन आ गया x+11 और ये पूरे ब्रैकेट में इस वाले पार्ट में आपका x+11 चला गया तो पीछे बचा x+11 चला गया तो क्या होता है, यहाँ पर 1 तो मल्टीप्लाई होता ही होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं अगर 1 मल्टीप्लाई बाय x+11 लिखता हूं तो भी चाहिए, लेकिन 1 लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने पे आपको फाइनली यही मिलने वाला है।
तो इट मीन्स यहाँ पे कुछ छोड़ेंगे थोड़ी, यहाँ पर आपका 1 रहेगा। इट मीन्स जब आप वापस इसको मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि x प्लस 11 इससे मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें ये भी देगा, x प्लस 11 मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आपको वापस यही मिलने वाला है। सो दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट जो इसका फोर्थ टाइप का फोर्थ जो क्वेश्चन है, x प्लस 2 होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सिंपली मैथ में आपने देखा होगा 2 पावर 2, इट मींस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पर 2 पावर 3 है, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वैसे ही इसमें क्या है, x प्लस 2 का ये एक आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब x प्लस 2 टाइम्स है, तो इस पूरे में देखा जाए तो x प्लस 2 है। इसका मतलब ये होता है, इसको मैंने एक्सपेंड फॉर्म में किया। फिर यहां पर आपके सामने है 5x प्लस 2। तो अब देखो वापस वही बात आ गई कि इस पार्ट में ये x प्लस 2 कॉमन आ रहा है इसमें 1 टाइम, और इसमें भी x प्लस 2 कॉमन आ रहा है। तो एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ, इसके बाहर जो इन दोनों में जो भी कॉमन आ रहा है वो आप बाहर लिखते रहो। x प्लस 2 कॉमन आ गया, लिखते, और कुछ भी कॉमन नहीं दोनों पार्ट्स में। इस पार्ट में उस पार्ट में कुछ भी कॉमन नहीं है, जो कॉमन था बाहर लिख लिया, और जो बच गया है वो यहाँ पे लिखेंगे। इसमें क्या बचा है, x प्लस 2 1 टाइम बचा है, क्योंकि सेकंड टाइम तो बाहर निकल गया। यहाँ पर क्या बचा है, 5 मल्टीप्लाई x प्लस 2, x प्लस 2 बाहर चला गया, तो यहाँ पे कौन बचेगा, सिर्फ प्लस 5। सो दैट इज योर आंसर। एक बार फिर से देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो x प्लस 2 होल स्क्वायर, इसका मतलब इसको 2 टाइम्स लिख दिया। अगर यहाँ पे 2 स्क्वायर होता तो 2 into 2 लिखते, तो वैसे इसको इस तरीके से लिखा, यहाँ पर प्लस 5x प्लस 2 ये है। अब आपको सिंपल से ही करना है कि फैक्टराइज कर रहे हो आप। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द फैक्टराइजेशन। तो इन दोनों में आपको कॉमन ढूंढ के बाहर लिखना है। तो इसमें इस पूरे टर्म में जो कॉमन आ रहा है वो आपको बाहर लिखना है, यानी यहाँ पर लिखना है। तो इस दोनों में मैंने इसको एक्सपेंड किया, x प्लस 2 बाहर आ गया। इसमें से जो कॉमन बचा यहाँ लिखा, इसमें से जो कॉमन बचा 5 वो मैंने यहाँ लिखा, और ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें भी क्या करना है, आपको देख रहे हो कि यहाँ पर ये वैल्यू 3 टाइम्स है, यहाँ पर वैल्यू 2 टाइम्स है। इसका मतलब 2 टाइम्स दोनों में से कॉमन आ रही है, तो ये 2 टाइम्स बाहर आ जाएगा, ये सुनो। और यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पे मैं 14 को 7 into 2 लिख सकता हूँ, तो वो भी कॉमन बाहर आ जाएगा। चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो 14 का फैक्टर क्या होता है, हो सकता है तो करो। तो 14 का मतलब हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय 2, क्लियर। ये इसको एज इट इज आप लिख दो, यहाँ पर 3y माइनस 5z 3 टाइम्स है, ओके, प्लस 7 3y माइनस 5z होल स्क्वायर। अब इसमें ये वैल्यू 2 बार है, इसमें 3 बार है, तो 2 बार बाहर निकल जाएगी वैल्यू, यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो 3 बार है, 2 बार है, तो 2 बार बाहर आ जाएगी। इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, तो 7 बाहर आ जाएगा। तो जो जो चीजें बाहर आ सकती है उसको हम लिख देते हैं। तो 7 बार आएगा, ओके, मल्टीप्लाई ये वैल्यू 2 बार बाहर आ रही है, इसका मतलब कि 3y माइनस 5z की होल पावर 2, इसकी पावर 2 हो गई। अब जो कॉमन आ रहा है इसके अंदर जो बचा है, इस पूरे पार्ट के अंदर क्या बचा है, ये 2 बार बाहर आ गया, ये भी 2 बार बाहर आ गया। इसका मतलब यहाँ पे बचा है 2 कॉमन बचा है, और अंदर बचा है यहाँ पर 3y माइनस 5z 1 टाइम ओनली, क्योंकि 3 टाइम्स थे तो 2 टाइम्स बाहर निकल गए। तो इसका मतलब 3y माइनस 5z, ओके, ये राउंड ब्रैकेट बंद, उसके बाद में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। ये 7 1 टाइम ही कॉमन था, तो 7 यहाँ पर कॉमन आ गया। यहाँ पर 2 कॉमन बचा था तो 7 के अलावा यहाँ पे कॉपी कर दिया। फिर यहाँ पर ये 2 टाइम्स थे, 2 टाइम्स से बाहर आ गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा, ओनली 1 टाइम बचा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। तो फाइनली इसको अब सॉल्व करते हैं। तो इसका बचेगा 7 3y माइनस 5z होल स्क्वायर, और इसका आ जाएगा 2 3 टाइम्स 6y 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 10z एंड दैट इज प्लस 1। ये इसका सॉल्यूशन है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फैक्टराइजेशन की जो आज हमने कॉन्सेप्ट्स और इसके कई हमने टाइप्स किए वो अच्छे से समझ में आई होगी। और इसके अलावा भी जो हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में इसके और एग्जांपल्स करेंगे और डिफरेंट टाइप्स की टाइप्स को हम सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। आप सब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ओके, टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।